हेलो दोस्तों, मैं सुशांत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल द ज्ञान आईएएस पे, जहां आप इसके साथ जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को सीख सकते हैं बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स के द्वारा। जैसे हमारे ज्ञान सर, जो कि डायरेक्टर भी हैं हमारे इस चैनल के और इंस्टीट्यूट के, वो आपके साथ सामने लेकर आएंगे हिस्ट्री और पॉलिटी के सब्जेक्ट्स। विजय सर से आप सीख सकते हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और मैं सुशांत आप सबके साथ शेयर करूंगा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से जुड़े दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक्स के सबसे बेसिक चैप्टर से, जो कि इसका बिल्कुल इनिशियल टॉपिक है, जो है इकोनॉमी और उसके सेक्टर्स। आखिर इकोनॉमी कहते किसको है, अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थव्यवस्था को किन किन क्षेत्रों में, किन किन सेक्टर्स में हम बांट सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसे सीखते हैं। आखिर इकोनॉमी क्या है? अगर हम इकोनॉमी को एज ए डिफाइन करें, अर्थव्यवस्था क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अर्थव्यवस्था का मतलब क्या समझते हैं? हम सब सुने हैं इंडियन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। तो आखिर ये इकोनॉमी है क्या? आखिर ये अर्थव्यवस्था कहलाता क्या है? अगर हम इसके डेफिनेशन में जाएंगे तो हम क्या देखते हैं, ये वो रीजन है, वो टेरिटरी है वेयर इकोनॉमी एक्शन से जुड़ा हो, जहां हम आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। और आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या हुआ? जहां पर वस्तु और सेवाएं, जहां पर हम वस्तु या सेवाओं के साथ किसी न किसी प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं। जहां पर कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, जहां कोई प्रोड्यूसर है तो कोई कंज्यूमर है, कोई सेलर है तो कोई बायर है। हमारा यही आर्थिक क्रियाकलाप है, जहां अर्थ इन्वॉल्व हो। अर्थ मीन्स वैल्यू, कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा जिसका मार्केट में कोई एक वैल्यू हो, कोई एक मॉनेटरी वैल्यू हो, कोई मूल्य हो। हम कुछ भी खरीदते बेचते हैं तो उसके बदले कुछ कीमत पे करते हैं और दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। तो किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण, उत्पादन, उसका कंजम्पशन, ये सब आर्थिक क्रियाकलाप को बनाता है। और जहां पर भी ये आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े कार्यों को हम निष्पादन करते हैं, पूरा करते हैं, वही हमारे इकोनॉमी को डिफाइन करता है। आखिर इकोनॉमी क्या है एज ए डेफिनेशन? तो इट इज द स्टिल फ्रेम पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पूरा किया जा सकता है। और ये अलग अलग एजेंट्स के द्वारा किया जाएगा। जैसे हमारा देश पूरा एक इकोनॉमी है, उसके साथ ही कोई एक कंपनी जो आर्थिक क्रियाकलाप कर रही है वो इकोनॉमी का हिस्सा है। इसके अलावा हाउस होल्ड या फैमिली, हम सब कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाकलाप में खुद को बिजी रखते हैं। सुबह जागते से लेकर रात को सोते तक वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जिस क्षेत्र में ये पूरा कार्य किया जा रहा है वो कहलाता है इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में मुख्यतः हम दो तरह के तो अर्थव्यवस्था के बाद हम समझते हैं कि आखिर इसके क्षेत्र क्या है, सेक्टर्स क्या है, किन किन सेक्टर्स में हमारा या कोई भी एक आम अर्थव्यवस्था बटा रहता है। इसे मुख्यतः हम तीन सेक्टर्स में बांटते हैं: प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है टर्शरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र, या जिसे हम आम भाषा में सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। प्राथमिक जो सबसे पहले आया हो, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे शुरू की गई हो। द्वितीयक जिसका नंबर दूसरे स्तर पे हो, जो इससे जुड़ा हो किसी तरीके से। और तीसरा स्टैंड अलोन में कौन आता है, तो वो है हमारा तृतीयक, टर्शरी या सर्विस सेक्टर। तो एक एक करके हम सीखते हैं हर एक सेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है। ये वो क्षेत्र होगा जिसमें हम प्राकृतिक से मिले, नेचर से मिले रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसमें कोई भी कार्य करे, जिसका बाजार में कोई कीमत हो, लेकिन वो जुड़ा किससे हो, वो पूरा किससे किया जा रहा हो, तो नेचुरल रिसोर्स से, आर्थिक संसाधनों से, जिसके आर्थिक संसाधन के बिना हम जिसमें कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हमारा कृषि
एग्रीकल्चर, ये पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्स पे जुड़ा बेस्ड है, उसी से जुड़ा है। चाहे आप बीज लो, चाहे आप भूमि में मिट्टी लो, पानी लो, वातावरण, सब कुछ नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा जो पशुपालन किया जाता है, लाइव स्टॉक रियरिंग, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, ये सब हमारा नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा है और सभी हमारे प्राइमरी सेक्टर का भाग है। इसके अलावा एक और इसमें आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो माइनिंग और क्वेरिंग, मतलब खान और खनन से जुड़े जो क्रियाकलाप होते हैं, वो भी हमारे प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। आखिर क्यों? क्योंकि माइंस करके हम जो ओर निकाल रहे हैं, जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्स निकाल रहे हैं, वो भी तो प्रकृति से आ रहा है। उसमें हम किसी तरह का हेर फेर नहीं करते, किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। बस माइनिंग के जरिए, चाहे आप क्रूड ऑयल निकालो, चाहे आप कोल निकालो, या किसी भी तरह का मेटल निकालो, बॉक्साइट निकालो, हम नेचुरली उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सब हमारा हिस्सा है प्राइमरी सेक्टर का। अगर भारत की बात करें तो वर्ष 2021-22 में लगभग 20% का इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है। मतलब कि अगर हम 100 रुपये बना रहे हैं तो उसका 20 रुपये हम प्राथमिक क्षेत्र के इन क्रियाकलापों से लाते हैं। इनसे जो कुछ भी वस्तु या जो कुछ भी हम उत्पादन कर सकते हैं, इसको हम एज ए अंतिम वस्तु के रूप में, एंड प्रोडक्ट के रूप में कंज्यूम कर ले, या फिर इंटरमीडिएट गुड या माध्यमिक वस्तु के रूप में दूसरे सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। यहां से जो कुछ भी उत्पाद किया जाएगा, इसको कंज्यूम करेगा दूसरा क्षेत्र, जो कि हमारा सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है। इसमें हम सीखते हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। आखिर द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र वो है जो उन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेता है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, नेचुरल रिसोर्स का, या प्राथमिक क्षेत्र से आए वस्तुओं का, जहां इनपुट होता है प्राइमरी सेक्टर का गुड और उसे हम प्रोसेस करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे टमाटर तो खेती से आ रहा है, तो टमाटर प्राइमरी सेक्टर का गुड है। लेकिन अगर हम टोमेटो केचप बना दें तो केचप तो बिना इंडस्ट्री के, बिना फैक्ट्री के बनेगा नहीं। तो टमाटर को लेकर हम उसमें मूल्य संवर्धन करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि 30 रुपये का टमाटर आखिर 130 के केचप में बन जाता है? क्वांटिटी तो सेम है, 1 kg। तो ये होता है इंडस्ट्री का यहाँ पे यूज। क्योंकि इंडस्ट्री क्या करती है? तो आपके इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन का काम, मूल्य संवर्धन। आलू को लेकर लेस बना देना, रबर लेकर उसे टायर या ट्यूब बना देना, ये सभी हमारे मूल्य संवर्धन से जुड़ा है और ये सब में इन्वॉल्व होता है इंडस्ट्रीज। इसीलिए इसे दूसरा नाम दिया जाता है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे चूंकि हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो इसे हम दूसरा नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का भी। इसका अगर इस्तेमाल देखें तो ये भी 2 तरह के वस्तुओं को बनाएगा। अगर हम इसके वस्तु को कंज्यूम कर ले एज ए फाइनल गुड तो वो एंड प्रोडक्ट बनाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर दूसरे किसी सेक्टर को या खुद ही दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने में एज ए इंटरमीडिएट गुड के भी काम आता है। अगर हमारे अर्थव्यवस्था में देखें तो लगभग 25% हमारे अर्थव्यवस्था का, हमारे जीडीपी का इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाना है, सतत बनाना है, लंबा चलाना है, रोजगार उत्पादन करना है, ग्रोथ हासिल करना है, और जिस ग्रोथ से हम विकास की ओर जाएंगे, जिस वृद्धि से हम विकास की ओर जाएंगे, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रो करने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है। स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया के जरिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को और भी मजबूत करने की कवायद चल रही है। इसके बाद हम सीखते हैं हमारे तीसरे क्षेत्र की ओर। तीसरा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर है। पहले 2 क्षेत्रों में, जहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में हमने देखा कि हम उत्पादन गुड्स को कर रहे हैं, वस्तुओं को कर रहे हैं, जबकि सेवा क्षेत्र उन सारे क्रियाकलाप को अपने अंदर इंक्लूड करता है जो कि सेवा से रिलेटेड है। सेवा क्या? जैसे एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ केयर। आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसके बदले आप फी पे करते हो और डॉक्टर अपना सेवा देता है। आप ट्यूशन, कोचिंग
स्कूल में पढ़ने जाते हो, आप फी पे करते हो और उसके बदले टीचर्स और स्कूल आपको सेवा प्रदान करते हैं। इंजीनियर्स, कॉबलर्स, मोची जो हमारे सड़कों किनारे बैठा रहता है, कारपेंटर्स, बढ़ई, दर्जी, ये सब हमें सेवा प्रदान करते हैं। सब्जी वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले, गोलगप्पे वाले, ये सब सेवा क्षेत्र के ही एजेंट्स हैं। हमारे देश को, हमारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम अपने जीडीपी की ओर देखें तो लगभग उसका 53% सेवा क्षेत्र से ही आता है। इसीलिए इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जितने भी इसमें कामकाज चल रहे हैं, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप चल रहे हैं, इसको हम लोग फर्दर दो कंपोनेंट्स में बांटते हैं। एक को कहते हैं क्वाटरनरी और दूसरा कहलाता है क्विनरी। क्वाटरनरी में एजुकेशन और R&D से जुड़े काम होते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट, इंजीनियर कुछ ना कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट में जुड़े लगे हैं और उनके द्वारा डेवलप किया हुआ अलग अलग साइंटिफिक टूल्स का हम लोग अपने आम दिनों में यूज़ करते हैं। तो एजुकेशन और R&D से जुड़े जितने भी क्रियाकलाप है वो टर्सरी सेक्टर के क्वाटरनरी सब सेक्टर का हिस्सा होगा, जबकि जो पॉलिटिशियंस है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो प्रशासन से जुड़े, डिफेंस से जुड़े जो लोग हैं, जो अपना सेवा हमारे अर्थव्यवस्था की ओर दे रहे हैं, हम सब की ओर दे रहे हैं, उन्हें हम क्विनरी सेक्टर में रखते हैं। तो इस तरह से हमने आज के इस सेशन में देखा कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था वो यूनिट है, वो टेरिटरी है, वो रीजन है जहाँ पे हम आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ उत्पादन का काम कर रहे हैं। और तो आज के इस सेशन में हमने सीखा इकोनॉमी से जुड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। आखिर अर्थव्यवस्था क्या है? तो वो रीजन जहाँ पे हम आर्थिक क्रियाकलाप, गुड्स और सर्विसेज के उत्पादन और कंजम्पशन से जुड़े अनेक कार्य करते हैं और उन्हीं गुड्स एंड सर्विस के उत्पादन से जुड़े कार्यों को हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राइमरी, सर्विस और सेकेंडरी सेक्टर। जहाँ प्राइमरी सेकेंडरी में हम गुड्स को उत्पाद कर रहे हैं, गुड्स का उत्पादन कर रहे हैं, वहीं टर्सरी और सर्विस सेक्टर में हम सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। इससे जुड़े दूसरे डिटेल्स को, दूसरे क्लासेस को किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे, मैं आने वाले अपने सेशंस में आपको क्लियर करूंगा। और उसके साथ ही आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को आप सबके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।